परसेंटेज से लगभग आपको ये मान के चलिए कि आपका एनसीवीटी एग्जाम बहुत से क्वेश्चन आते हैं तथा सरकारी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसका संबंध आपके मैथमेटिक्स के चाहे मेंसुरेशन हो, जिसको क्षेत्रामिति कहते हैं, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, ट्रिंगल हो या आपका अनुपात समानुपात हो, हर जगह के क्वेश्चनों को जो है इसमें मिक्स कर दिया जाता है, सिर्फ वहां पे एक शब्द जो है परसेंटेज लगाकर। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को जो होता है, सिंबल जो होता है, जानते हैं कि यही सिंबल जो है परसेंटेज का होता है। इस तरह का जब सिंबल आपको दिखाई देता है, यही आपका प्रतिशत का यानी कि परसेंटेज का होता है, जो कि अपने पास 100 को जो होता है छुपा लेता है। यह परसेंटेज जो है अपने अंदर जो है इस 100 को क्या करता है, छुपा लेता है। ये आपका समझ लीजिए प्रतिधन शत, यानी कि हम कहते हैं 100। शत मतलब 100, यानी कि 100 प्रतिशत का मतलब होता है 100। और इस सिंबल के अंतर्गत यह जो होता है 100 जो है छिपा रहता है। अभी हम एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि इस परसेंटेज का मतलब क्या है। इतना जानिए कि सिंबल इसका समझ में आ गया। और यह जो होता है इसको हम 100 से जो होता है देखते हैं कि ये जो 100 को डिनोट करता है। ये एक तरह का परसेंटेज होता क्या चीज है। आप सपोज करिए कि 2 मित्र हैं और किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं। तो जब किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं तो इस व्यवसाय में आपको या तो लॉस होगा या तो आपका हानि हो सकता, लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है। लाभ और हानि के कंडीशन जब लागू होता है व्यवसाय में, तो वहां पे हमें जो है, जब 2 मित्र बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो या तो हानि होगा या तो लॉस होगा। तो यह लॉस होगा तो एक तरह का धन का या आपका जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आप दोनों लोगों का कुछ ना कुछ भाग होता है। ए भाग एक फ्रेंड का हुआ तो दूसरा जो होता है बी। ए और बी जो होता है दोनों यह भाग होते हैं। और इस भाग को हम कह सकते हैं एक तरह से हिस्सेदारी। घर में कभी आपके अलगाव हुआ होगा तो वहां पे भी जो होता है क्या होता है, बंटवारा होता है। और जब बंटवारा होता है तो एक भाई कहता है कि मुझे हिस्सा चाहिए, दूसरा भाई कहता है मुझे भी हिस्सा चाहिए। किसी जमीन में अगर हिस्सेदारी होती है तो वहां पे दोनों लोग जो होता है, कोई कहता है कि हम 1/3 का मालिक हूं तो 1/2 का मालिक हूं। तो हमें जो होता है कि अगर 1/2 का मालिक का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे एक तरह की जो होती है कि जब बंटवारा हुआ तो उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। उस हिस्सेदारी का जो होता है हमें जो होता है कैलकुलेशन करना होता है। तो उसके आधार पे हमारी जो व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुआ, उसकी हिस्सेदारी जो होती है निकालने की बात आती है। वहां पे भी जो होता है इस परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, चलिए अब इस परसेंटेज का मतलब जान गए 100। अब जो होता है न्यूमेरिकल जो होता है आता कैसे है। न्यूमेरिकल आपका जो होता है जैसे भिन्न पहे होंगे, जैसे 4/5। 4/5 कह रहा है कि यह भिन्न है, तो इसका जो होता है हमें जो होता है परसेंटेज में बताइए। पहले ये चीजें आ जाती है कि 4/5 है, इसको जो है परसेंटेज
में बताइए। या कह देगा कि यदि जो होता है यह 20% है तो 20% को भिन्न में बदलो। दो कंडीशन आता है, एक या तो दे भिन्न के रूप में दिया रहेगा, वह परसेंटेज को पूछता है, या तो परसेंटेज दिया रहेगा वह भिन्न को पूछता है। दो कहानी यहाँ पे जो होता है बनती है। जैसे हमने कहा हिस्सेदारी में जैसे 1/2 का मालिक, 2/5 का मालिक, तो ये जो होता है एक तरह का जो होता है जब परसेंटेज की बात आती है तो वहां पे जो होता है इसको चेंज करने का, यानी इसके प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म को चेंज करने के लिए हम लोग करते क्या है, सपोज करिए कह रहा है न्यूमेरिकल कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। एनसीबीटी में जो होते एग्जाम में आया था 2011 में जो होता यह क्वेश्चन आया था एनसीबीटी में कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना। अब 4/5 को परसेंटेज में बदलने की जब बात आती है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, 4/5 बताया गया होगा कि यहां पे जो होता है 100 से सिर्फ आप जो है गुणा कर दीजिए, आपका यह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम इस मैथमेटिक्स में इस जो होता है 100 से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बेईमानी कर रहे हैं, जबकि तरीका ये होता है कि 100 में यदि आप जो होता है कि अंश में जो होता है मल्टीप्लाई किए हैं तो हर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। उस दशा में आप इसको 1 मानेंगे, तब तो इसके साथ जो होता है कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो होता है कि यही का जो होता है हम 4/5 में 100 से जो मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 100 जो है यही 100 जो है छिपा हुआ है। जब तक इस 100 को हम जो है परसेंटेज में नहीं लिखेंगे तब तक इस मैथ के साथ में, इस प्रतिशत के साथ में बेईमानी होगा। तो यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस 100 को जब क्या करेंगे नहीं लिखेंगे तो उसके जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिंबल को लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, 4/5 कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सीधे जो होता है वैल्यू आ जाएगा 5 से करिए 5 गुना के 10, एक 0 उतार लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका जो है 80 जो आंसर आया इसको हम कहेंगे 80%। बात समझ में आई। 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकती है भैया, कोई भी अगर ये संख्या हो सकती है, उसको यदि आपको जो होता है प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा, आपका जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करता हूं। सपोज करिए आप एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, 6 मान लीजिए कि 4 है, 6/4 को प्रतिशत में बदलना। 6/4 को प्रतिशत में बदलेंगे क्या आएगा, आप आंख मूंद के करिए, 6/4 गुणते 100, परसेंटेज लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप सीधे सीधे करेंगे क्या, 4 से कटा दीजिए, 4 गुना के 8 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं कितना, 25 छक्का कितना हो जाएगा 125%। ये आपका जो है
25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, 25 छक्का कितना हो गया 150। तो ये आपका जो होता है प्रतिशत में बदल गया। अब सपोज करिए एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि यक्स हो गया, कह रहा यक्स का y परसेंटेज कितना आएगा z, यक्स का y परसेंटेज z आएगा। यानी आपके पास सपोज करिए कि 500 रुपया है, कह रहा है 500 रुपया है, उसका 20% कितना होगा, 30% कितना होगा, 20% कितना होगा। यानी किसी धन का 5%, 4% क्या होगा। अब यहां से आपको जो होता है मेथड सीखना होगा कि यक्स का y परसेंटेज कितना होगा। अर्थात दो भाई मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें वह 500 रुपया प्राप्त करते हैं, उसमें वह 500 रुपया प्राप्त करते हैं। तो कहेंगे कि 50% कितना हिस्सेदारी मिलेगा। दो भाई एक साथ किसी बिजनेस को किए और बिजनेस करने के बाद वह 500 रुपया प्राप्त करते हैं, तो वह कहते हैं कि मुझे 50% चाहिए, और दूसरा भाई भी कह रहा है मुझे 50% चाहिए। तो 50% का मतलब जो है एक भाई को कितना पैसा मिलेगा और दूसरे भाई को कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो हमारा जो होता है धन कितना था 500 रुपया, कितना परसेंटेज है 50% चाहिए। इस परसेंटेज को जो छिपा हुआ है हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपका जो होता है जो धन आएगा उसको लिख देंगे। तो ये 0000 कैंसिल, 5 का 5 गुना 25 यानी 250 रुपया। आप सीधे सीधे समझ में आ गई कि 500 रुपया का जो होता है 50% आपका जो है 250 रुपया होगा। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और मैं बताना चाहूंगा। कहेगा 1000 रुपये का 1000 रुपये का 20% बताइए कितना होगा। फॉर्मूला वही है, यक्स का y परसेंटेज इज इक्वल टू जेड। किसी धन का जितना परसेंटेज है हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे रख देंगे, हमारा जेड का मान आ जाएगा। धन हमारा है 1000 है, का मीन्स गुणा हो गया 20% यानी कि 20 बटा में 100 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 10, 10 का 20 गुना कितना हो जाएगा 200। तो 1000 का 20% में यदि आपको जो होता है बंटवारा करना हुआ तो वह जो होता है 200 रुपया होगा। अब जो होता है देखिए, इस जो है प्रतिशत में या मैथ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस न्यूमेरिकल्स में लगभग का, की, के, कितने, इन शब्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है। का, की, कितने जैसे शब्द अगर आपको मिलते हैं उनको विशेष तौर से ध्यान देना होगा, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको एनसीईआरटी में ही 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, कहा था कि 60 240 का 60 240 का
कितना प्रतिशत है। एनसीईआरटी में आया हुआ 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि 60 240 का कितना प्रतिशत है। सवाल बहुत ही मार्मिक है कि 60 240 का कितना प्रतिशत है, यानी कह रहा है कि x का y परसेंटेज इज इक्वल टू जेड। इसी पे हमको सोचना है। यहां पे हमारा जो होता है कंडीशन है 60 240 का कितना प्रतिशत है, यानी कि रिजल्ट पहले इस जेड को वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया किया गया जिससे कि वह 60 आया। बात समझिए, 60 240 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 60 उसका रिजल्टेंट वैल्यू है, तो 60 आपका जो है जेड की वैल्यू हो गई। कह रहा है 240, यानी कि 200 यहां पे कितना है 240, यानी y की वैल्यू आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो आप सीधे सीधे इसको बताएंगे कि आपका 60 240 का, यानी कि x के जगह पे हम 240 लिख दिए, बटा में ये 100 हो जाएगा, इजकल टू आपका ये रिजल्ट वैल्यू कितनी आ गई 60। अब यह जीरो जो है इस जीरो से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आपका जो होता है कुछ नहीं है, ये y भी है यहाँ पे ना। एक मिनट बेटा, फॉर्मूला है x का y परसेंटेज इज इक्वल टू जेड। x के जगह पे हमने क्या लिखा 240 गुणते y बटा में 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अब यहां से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं 240 y इज इक्वल टू 60 गुणते 100 हो सकता है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 गुणते 100 बटा में 240। एक जीरो से आपका कैंसिल हो गया, 6 चौके कितना हो गया 24, 4 गुना के 8, 4 5 20। तो ये आपका y यानी कि 25%। अब जो है दूसरे मेथड आपको जो होता है मिलता है क्या चीज, कहता है क्वेश्चन में 25 का 4% 1 के बराबर होगा। 25 का 4% 1 के बराबर होगा, बताइए सत्य है या असत्य। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि 25 का 4% 1 के बराबर होगा, सही है या गलत। कैसे पता करेंगे कि सही है या गलत, या सत्य है या असत्य है। जो बात ये कह रहा है कि 25 का 4% 1 के बराबर है, सही है या गलत। लगाने का तरीका यही है, 25 गुणते 4 बटा में 100 कर लीजिए। 25 चौका 100, 4 बटा में 4 इज इक्वल टू आया 1, यानी सही है या गलत। तो अब आपका जो होता है क्या है 1 है, और आपका लगाने पे भी क्या आया 1 आया, इसलिए यह सत्य होगा। ये आपका सत्य है। समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल है, सवाल ऐसे दिया है 75 कामा देकर 100, ध्यान दिया जाता है 75 का 1/4 भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जो एनसीईआरटी में भी आया है और परीक्षाओं में भी जो होता है पूछता है, सत्य और असत्य में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। पूछ रहा है कि 75 100 का 1/4 भाग है, ये बताइए कि सत्य है या असत्य है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए 75 100 का
1/4 भाग। तो अब हमें जो होता है क्या करना है, 75 100 का क्या मिल रहा है, 1/4 भाग। यानी कि हमें इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 25 करिए, 25 या 75 और 25 चौका 100। तो ये जो 3/4 भाग है ना, तो जब ये 3/4 भाग है, जबकि कह रहा है क्या कि 1/4 भाग होगा, तो यह जो होता है बिल्कुल असत्य होगा, सत्य नहीं हो सकता है। यानी कि 25 75 100 का 3/4 भाग होता है। बात समझ में आया, 3/4 भाग यानी कि 3/4 भाग जो है 75 100 का